साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पुनः राज्य सरकार से संचालन कराने के लिए मांग करते जा रहे हैं और उस मांग में तेजी भी आई है। साथियों, कई टीचर्स के फ़ोन आए, कमेंट्स किया, क्या कैबिनेट की बैठक के बाद जो निराशा हाथ लगी है, आगे की रणनीति क्या होगी, योजना का संचालन कैसे होगा। तो साथियों, मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं, ये कोई आखिरी और अंतिम बैठक नहीं है साथियों, जो आपके माइंड में है कि कैबिनेट की ये आखिरी और अंतिम बैठक थी। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट की बैठक हर महीने सरकार जब चाहे जब कर सकती है, लेकिन ये बैठक की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि महाकुंभ चल रहा था और ये प्रयागराज में हुई, इसलिए ये साथियों महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसमें आशा रखना, एक उम्मीद रखना कि मदरसा टीचर्स के बारे में इस पर चर्चा होगी, इसको मैंने पूर्व में ही अवगत करा दिया था। साथियों, योजना का संचालन राज्य सरकार होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसकी महत्वपूर्ण वजह एक और है साथियों, वो वजह यह है कि इस स्कीम को पूरी तरह से माननीय अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब देख रहे हैं और कई महत्वपूर्ण प्रोग्रामों पर, सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, स्वीकारा कि भारत सरकार से योजना के बंद होने के बाद जो स्थिति मदरसा टीचर्स की दयनीय उपस्थित हुई है, उत्पन्न हुई है, उसको किसी से भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि देर भले सी हो, हम इस योजना का संचालन करा के रहेंगे। साथियों, जब कोई नया प्रस्ताव पुनर्गठन योजना का किया जाता है तो उसमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मामला उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित है। साथियों, उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स और उसका परिवार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों इस स्कीम की कि माननीय मंत्री जी की संज्ञान में और फाइल को पूरी तरह से माननीय मंत्री जी देख रहे हैं और उन्होंने कई बार मुलाकात करके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात को अवगत कराया कि इस योजना का संचालन अतिशीघ्र किया जाए। साथियों, थोड़ा संयम से काम लें, उम्मीद और विश्वास रखें। कल ही हमारी पैनल के सदस्य और प्रभारी जो लखनऊ क्षेत्र को देख रहे हैं, उनसे वार्तालाप हुई। क्योंकि मंत्री जी का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट झांसी में लगा हुआ था, उन्होंने बताया कि हो सकता अगले सप्ताह फिर माननीय मंत्री जी की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हो। और साथियों, आप विश्वास रखिए, जब फरवरी का महीना वार्षिक बजट का आएगा तो हमारी मांग है कि इस बजट में हमें समायोजित किया जाए। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का राज्य सरकार से योजना का संचालन कर इस योजना का बजट जारी किया जाए। साथियों, आप लोग धैर्य रखें, किसी के बहकावे में ना आए, भ्रामक सूचनाओं से बचें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर टीचर तक ये बात पहुंचे। क्योंकि हम कई ग्रुपों पर नहीं है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचे, चाहे वो कोर्ट से संबंधित हो,
लखनऊ बेंच की हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो, योजना के नए प्रस्ताव को लेकर हो, माननीय मंत्री जी तक के यहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय हर चीज की सूचना इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा है साथियों। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसे टीचर्स ने अपनी सेवाएं ईमानदारी से और नियमित रूप से देती आई हैं, उनकी योजना का संचालन बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार से कराया जाएगा। और माननीय मंत्री महोदय जो इस स्कीम को लगातार देख रहे हैं, आपकी उक्त योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं साथियों। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि अतिशीघ्र योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से किया जाए।